अमिताभ बच्चन ने जैसे ही बॉर्डर 2 देखी, उन्होंने सनी देओल और बॉर्डर 2 की पूरी टीम को दोनों हाथों से सलाम करते हुए कहा कि आप ही इस देश की असली शान हो। हाँ दोस्तों, वो पल सिर्फ एक फिल्म देखने का पल नहीं था, बल्कि वो पल इतिहास में दर्ज होने वाला था। क्योंकि जैसे ही अमिताभ बच्चन थिएटर के अंदर पहुंचे, तो फैंस ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि कानों के पर्दे फट जाएं, दिल कांप उठें और आंखों में आंसू और आग एक साथ भड़क उठें। इतना शोर, इतनी सुनामी, इतनी तीव्रता कि इंसान अगर पत्थर भी हो तो पिघल जाए। और यही वो पल था जब पूरे हिंदुस्तान ने महसूस किया कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक आग है जो सीने में जलने वाली है। दोस्तों, जिस दिन बॉर्डर 2 स्क्रीन पर आई, उस दिन सिनेमा घर इबादत गाह बन गए। लोग फिल्म देखने नहीं आए थे, बल्कि वर्दी को सलाम करने आए थे, शहादत को महसूस करने आए थे और अपने अंदर सोए हुए सिपाही को जगाने आए थे। स्क्रीन पर सनी देओल की आंखों में वही पुरानी आग थी, लेकिन इस बार वो आग 10 गुना ज्यादा खतरनाक थी। वो आवाज़ जो सिनेमा के स्पीकर से नहीं, बल्कि सीधे रूह के अंदर गूंज रही थी। वो डायलॉग नहीं थे, बल्कि दुश्मन के लिए वार्निंग थी और अपने देश के लिए वादा था। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई, थिएटर में बैठा हर व्यक्ति अपनी कुर्सी पर नहीं, बल्कि बॉर्डर पर खड़ा महसूस कर रहा था। कहीं माँ की दुआ सुनाई दे रही थी, कहीं पत्नी की आंखों के आंसू दिखाई दे रहे थे और कहीं भाई अपने शहीद भाई की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रहा था। बॉर्डर 2 ने हर दिल को ऐसे झकझोरा कि सांस रुकने लगे। और यही वजह थी कि जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म खत्म होने के बाद सनी देओल के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ दिए, तो वो सिर्फ एक अभिनेता का सलाम नहीं था, बल्कि पूरी इंडस्ट्री की तरफ से एक सिपाही को श्रद्धांजलि थी। दोस्तों, ये वही अमिताभ बच्चन हैं जिनकी आवाज़ से पीढ़ियां कांपती हैं, जिनके डायलॉग पर इतिहास तालियां बजाता है। और जब ऐसा इंसान अगर कहे कि आप ही देश की असली शान हो, तो समझ लो कि बॉर्डर 2 ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो सालों में कोई फिल्म नहीं कर पाई। इस फिल्म ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि नींदें उड़ा दी, दुश्मनों के लिए डर बन गई और अपने लोगों के लिए गर्व। और यही वो पल था जब पूरी दुनिया ने मान लिया कि बॉलीवुड आज भी अगर चाहे तो सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि जंग का ऐलान कर सकता है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि बॉर्डर 2 ने जो आग जलाई थी, वो अभी पूरे जोर से भड़कनी बाकी थी। सनी देओल का वो रूप जो अब तक किसी ने नहीं देखा था, वो दृश्य जो दिल को चीर दे, वो सच्चाई जो खून खौला दे, सब कुछ अभी आना बाकी था। और यही वजह है कि जो एक बार इस फिल्म को देखने बैठा, वो अपनी जगह से उठ ही नहीं पाया, क्योंकि बॉर्डर 2 ने देखने वालों को नहीं, बल्कि महसूस करने वालों को जन्म दे दिया था। दोस्तों, अगर आपने सोचा था कि बॉर्डर 2 की गूंज सिर्फ थिएटर तक सीमित रहेगी, तो आप गलत थे, क्योंकि ये फिल्म उस दिन पूरे देश की रगों में दौड़ने लगी जिस दिन सनी देओल स्क्रीन पर आया। वही पुराना शेर, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि इतिहास का बोझ था। वो इतिहास जिसे मिटाने की कोशिश की गई, वो सच जिसे दबाने की साजिश हुई, और वो कसम जो एक सिपाही अपनी मिट्टी से करता है। यही वजह थी कि हर डायलॉग गोली की तरह दिल में लग रहा था और हर दृश्य किसी जख्म की तरह ताज़ा हो रहा था। सिनेमा घरों में बैठे लोग खामोश नहीं थे, कोई ताली नहीं बजा रहा था, कोई सीटी नहीं मार रहा था, क्योंकि ये वो फिल्म नहीं थी जिस पर शोर किया जाए, ये वो फिल्म थी जिस पर सिर झुकाया जाए। स्क्रीन पर जब बॉर्डर की रात दिखाई गई, अंधेरा, ठंड, सांस रोके खड़े जवान और सामने दुश्मन की हरकतें, तो थिएटर के अंदर बैठा हर व्यक्ति अपनी सांसों को गिन रहा था। दिल इस जोर से धड़क रहा था जैसे अगला हुक्म अभी मिलने वाला हो। और यही वो पल था जब बॉर्डर 2 ने फिल्म और हकीकत के बीच की लकीर मिटा दी। दोस्तों, सनी देओल की आवाज़ इस फिल्म में सिर्फ संवाद नहीं थी, बल्कि एक ऐलान थी। जब वो बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे तोप का मुंह खुल गया हो। उसकी आंखों में वही आग थी जो 1997 में थी, लेकिन अब उस आग के पीछे अनुभव था, कुर्बानी थी और उन हजारों शहीदों की खामोश चीखें थीं जिनका जिक्र कभी इतिहास की किताबों में पूरा नहीं आया। और यही चीज़ बॉर्डर 2 को आम देशभक्ति फिल्मों से अलग खड़ा करती है। फिल्म का हर सीन माँ की गोद से जुड़ा हुआ था। कहीं माँ अपने बेटे की वर्दी को सीने से लगाकर रो रही थी, कहीं पिता खामोशी से आंसू पी रहा था और कहीं पत्नी आंखों में हौसला भरकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी खामोशी ही उसके पति की ताकत है। और यही जज्बात जब स्क्रीन पर आए, तो थिएटर में बैठे लोगों की आंखें नम हो गईं। कोई छुपा नहीं पा रहा था, कोई रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि बॉर्डर 2 ने दिलों के बंद दरवाजे तोड़ दिए थे। और दोस्तों, इसी बीच वो दृश्य आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब दुश्मन ने धोखे से हमला किया, अंधेरे में गोलियां चलीं, जमीन कांप उठी और एक एक जवान ने अपनी जान हथेली पर रखकर मोर्चा संभाला। स्क्रीन पर खून था, लेकिन उस खून में डर नहीं, बल्कि गैरत थी।
जख्मी शरीर थे, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा था। और सनी देओल का वो चीखता हुआ आदेश, जिसके बाद हमला पलट गया, वो पल सिर्फ फिल्मी नहीं था बल्कि इतिहास का जवाब था। दोस्तों, यही वजह है कि फिल्म खत्म होने के बाद लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। कोई उठ नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ टूटा हुआ और कुछ नया बना हुआ महसूस कर रहा था। और यही वो असर है जो सिर्फ बॉर्डर 2 जैसी फिल्म छोड़ सकती है। एक ऐसी फिल्म जो देखकर खत्म नहीं होती बल्कि दिल में शुरू हो जाती है। और अभी तो कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आना बाकी था। वो मोड़ जहां फैसला होना था कि जीत सिर्फ मैदान में होगी या इतिहास के पन्नों पर भी लिखी जाएगी। दोस्तों, बॉर्डर 2 का आखिरी हिस्सा वो जगह था जहां फिल्म खत्म नहीं हुई बल्कि इतिहास शुरू हुआ। क्योंकि जब जंग अपने आखिरी मोड़ पर पहुंची तो स्क्रीन पर सिर्फ बंदूकें नहीं थीं बल्कि फैसले थे। वो फैसले जिन पर आने वाली पीढ़ियों की सांसें टिकी होती हैं। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था, ठंडी हवा अड्डियों में उतर रही थी और हर सिपाही की आंखों में एक ही सवाल था कि सुबह सूरज हमारी मिट्टी पर उगेगा या दुश्मन की छाया में। और उसी पल सनी देओल आगे बढ़ा, थका हुआ शरीर, जख्मी बाजू, लेकिन आंखों में वो चमक जो सिर्फ वही देख सकता है जो मरने के बाद भी जीना जानता हो। उस पल कोई संगीत नहीं था, कोई पृष्ठभूमि का शोर नहीं था, सिर्फ सांसों की आवाज थी और दिलों की धड़कन। और यही खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि यही वो खामोशी थी जिसके बाद इतिहास या तो लाल स्याही से लिखा जाता है या सुनहरे अक्षरों से। और जब सनी देओल ने अपने जवानों की तरफ देखा तो उसकी नज़र में हुक्म नहीं बल्कि भरोसा था। वो भरोसा जो कमांडर और सिपाही के बीच शब्दों का मोहताज नहीं होता। और यही वो पल था जब बॉर्डर 2 ने दिखा दिया कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि यकीन में होती है। दोस्तों, जैसे ही आखिरी हमला शुरू हुआ, स्क्रीन पर आग और धुआं था, जमीन कांप रही थी, लेकिन इन सब के बीच जो चीज सबसे ज्यादा उभर कर आई वो थी हिम्मत। एक एक जवान गिरता था, लेकिन उसके पीछे खड़ा दूसरा जवान उसकी जगह ले लेता था। कोई पीछे नहीं हट रहा था, कोई सवाल नहीं कर रहा था, क्योंकि उस रात पीछे हटना मुमकिन नहीं था। ये वो रात थी जिसमें या तो नाम अवर होना था या मिट्टी में मिल जाना था। और यही सच बॉर्डर 2 ने पूरी बेरहमी से दिखाया। जब दुश्मन ने आखिरी चाल चली तो एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया और उसी पल सनी देओल की आवाज गूंजी। वो आवाज जो गोलियों से तेज थी और डर से भारी। वो चीख नहीं थी बल्कि एक प्रण था। और उस प्रण के बाद जो कुछ हुआ वो सिनेमा नहीं बल्कि जज्बातों का तूफान था। थिएटर में बैठे लोग अपनी जगह पर नहीं थे। कोई खड़ा था, कोई रो रहा था, कोई खामोशी से हाथ जोड़कर दुआ कर रहा था, क्योंकि उस दृश्य ने हर इंसान को उसकी असलियत से मिला दिया था। दोस्तों, जब जंग खत्म हुई और सुबह की पहली रोशनी बॉर्डर पर पड़ी तो उस रोशनी में जीत का शोर नहीं था बल्कि कुर्बानी की खामोश चमक थी। जमीन पर वर्दियां बिखरी थीं, खून के निशान थे, लेकिन उन्हीं निशानों के बीच तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा था। और यही तस्वीर थी जिसने आंखों को भिगो दिया और सीने को गर्व से भर दिया, क्योंकि ये जीत किसी एक की नहीं थी बल्कि हर उस माँ की थी जिसने अपने बेटे को वर्दी में भेजा, हर उस पत्नी की थी जिसने आंसू छुपाकर मुस्कान ओढ़ी, और हर उस बच्चे की थी जो अपने पिता का नाम गर्व से लेता है। और दोस्तों, फिल्म के आखिरी पल में जब सनी देओल ने खामोशी से बॉर्डर की तरफ देखा, कोई डायलॉग नहीं बोला, कोई ऐलान नहीं किया, तो वो खामोशी सबसे भारी थी, क्योंकि उस खामोशी में हजारों कहानियां थीं, हजारों कुर्बानियां थीं। और यही वो पल था जब बॉर्डर 2 ने खुद को फिल्म से ऊपर उठाकर एक एहसास बना दिया। ऐसा एहसास जो सिनेमा हॉल से निकलने के बाद भी इंसान के साथ चलता रहता है। और शायद इसीलिए अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड ने भी दोनों हाथ जोड़कर कहा था कि आप ही देश की असली शान हो। दोस्तों, बॉर्डर 2 सिर्फ एक मूवी नहीं रही, ये एक याद बन गई, एक वादा बन गई, एक आग बन गई जो दिलों में जलती रहेगी। और जो भी इस फिल्म को देखेगा वो सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा बल्कि इस कहानी का